हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मथुरा वृंदावन जो है ना, वो एम किया है कि वो 2041 तक 2041 तक एक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको हम नेट जीरो CO2 एमिशन भी कहते हैं, और ये एक्चुअली में नेट जीरो एमिशन और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी इन सब से अलग होती है। ठीक है, बट बिफोर डिस्कशन हम लोग आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन विच सिटी पीपल अटेंड कंस फेयर रिसेंटली। ठीक है, इन विच सिटी पीपल अटेंड कंस फेयर रिसेंटली। ऑप्शन है आपका वृंदावन, दिल्ली, मथुरा, जयपुर। तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे हुआ। तब तक के लिए हम लोग डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो कार्बन न्यूट्रल है ना, एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ दिन पहले जब COP26 चल रही थी ग्लासगो, आपको IPCC की जो ग्लासगो सबमिट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे उससे जस्ट आसपास में एक न्यूज़ आया था कि पाली बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक है, और इस तरह से भारत का वो पहला कदम था ग्लासगो प्लेज, जो COP26 जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ 26 भी कहते हैं, जो नवंबर 2021 में हुआ था। तो उसके लिए एक अच्छा कदम था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो 2020 जो है ना, एक तरीके से आपका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसको लागू करने का ईयर्स था। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो नेट जीरो होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर आपको एक आदमी, जैसे आपको पता होगा कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न विभिन्न कामों को करके जितना CO2 को उत्सर्जन करता है धरती पे, उसे बोलते हैं हम कार्बन फुटप्रिंट। तो जब आप कार्बन फुटप्रिंट करते हो तो आपको अर्थ पे जो बैलेंस फॉर्म में CO2 रहना ज़रूरी है, जो एक नेचुरल। क्योंकि अगर आपको अर्थ को हैबिटेबल बनाना है, रहने लायक बनाना है, तो एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ CO2 होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि CO2 गर्म होती है और गर्मी के कारण से जो पोलर आइस कैप होते हैं वो नियमित मात्रा में पानी बन के आते रहेंगे और लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। पूरे ठंडे एक कोल्ड और चिली मतलब एक तरीके इन्वायरमेंट्स में रहना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बट अगर आप हद से ज़्यादा CO2 को बढ़ा दोगे तो फिर वो धरती पे एक हद से ज़्यादा गर्मी आने लगेगी, और जो आइस कैप रेगुलर कंटिन्यूस पिघल रहा था वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और उससे बाढ़, फ्लडिंग, डिफरेंट डिफरेंट कैलामिटीज आएंगे, इशूज हो गए। तो एज पर द IPCC डेफिनीशंस, जो नेट जीरो है वो कहना है कि अगर आप जितनी मात्रा में कार्बन, ग्रीन हाउस कार्बन का उत्सर्जन करते हो कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, उतनी ही आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इक्विवेलेंट अमाउंट में एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लो। और इस पार्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपको CO2 नेट CO2 एमिशन बोलते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में जाओगे तो आपको पता होगा कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी ही एक तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होगा कि एमिशन में मीथेन एमिट तो बहुत कम अमाउंट में होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और भी गैसेस हैं। तो रियलिटी में थोड़ा आगे लोग चले गए हैं कि एक्चुअली जीरो एमिशन क्या है। तो एमिशन होता है जिसमें आपको सारे ग्रीन हाउसेस गैस, जो गैसेस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक गर्म इन्वेलप की तरह तैयार कर रहा है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक लिमिटेड मात्रा तक ही रोकेंगे उसकी गर्मी को। फिर उसके अलावा जितने भी होंगे उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं, रिसाइकल करने की बात करते हैं। तो जब टोटल गैसेस काउंट हो जाए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, इमिशन इंटेंसिटी कम करने के प्रोसेस में, तो उसे नेट जीरो एमिशन बोलते हैं। जब ओनली CO2 हो तो उसे नेट जीरो CO2 एमिशन बोलते हैं, जिसको कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं।
और एक होता है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। उस पार्टिकुलर चीज़ में आप और जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लाइमेट न्यूट्रलिटी में रिडक्शन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज टू द पॉइंट ऑफ जीरो वाइल एलिमिनेटिंग ऑल अदर नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दैट आर ऑर्गेनाइजेशन में कॉज। मतलब आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैस जो है ना रिलीज करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रीन हाउसेस गैसेस को एब्जॉर्ब कर पाए। तो एक्सपर्ट का कहना है कि आप अपनी ग्रीन हाउसेस जो गैस उत्सर्जन किए हैं उसको कट करने के लिए आप क्लाइमेट फाइनेंस कर सकते हो, आप दूसरों को पैसा दे सकते हो, क्योंकि आप अगर इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रही होगी, आप कहीं ना कहीं कुछ उत्पादन कर रहे होंगे, तो आप उस प्रॉफिट से कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए फंड दो, दूसरे तरीके से कार्बन को न्यूट्रल करो। तो ये क्लाइमेट से फाइट करने का एक नया जो है एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप कार्बन न्यूट्रलिटी जिसको नेट जीरो CO2 एमिशन बोलते हैं, उससे आगे फिर जाओगे तो नेट जीरो एमिशन बोलते हैं, और फिर जाओगे तो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। तो अगर आप अलोंग डाउन आओगे तो आपको लगेगा कि जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मोर यू कैन से दैट प्रिसाइज एंड फेयर वेज टू फाइट द क्लाइमेट इशूज़, ठीक है। तो आप जितना क्लाइमेट न्यूट्रलिटी में आप हर इशूज़ को कंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, उससे कम थोड़ा नेट जीरो एमिशन में होता है यहाँ पे, और कार्बन न्यूट्रलिटी में केवल आप CO2 की बात करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जब पाली विलेज जो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सांबा में है, जैसे वो कार्बन न्यूट्रल पंचायत फर्स्ट घोषित किया था तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर डेडिकेट किया था 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का, ठीक है, और जो एक रिकॉर्ड टाइम में आपको इसको, साथ ही साथ PM ने 5 प्लेज पंचामित्र दिया था ग्लासगो समिट के दौरान, और बोला था कि इंडिया विल इंक्रीज इट्स नोशन, जो अर्लियर इनका 450 गीगावाट का टारगेट था उसको बढ़ा करके जो नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट कर दिया बाई 2030। दूसरी बात इंडिया की थी कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। साथ ही साथ इंडिया अपनी जो प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है उसको 1 बिलियन टन से कम कर लेगी 2030 तक। अभी के रिस्पेक्ट में 2030 तक ही इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%, पहले ये टारगेट 35% था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंडिया टारगेट ऑफ नेट जीरो, मतलब नेट एमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो टोटल जो कार्बन से वो 2070 तक जो है ना वो एक तरीके से, अच्छा ये नेट जीरो यहाँ पे लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा सारे ग्रीन हाउस गैसेस की, मैं नेट जीरो एमिशन की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली नेट जीरो CO2 एमिशन। तो ये आज की डिस्कशन है। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 2060 तक पहले चाइना ने बोला था कि हम नेट जीरो, अब 2050 बोल रहे हैं, उसी तरीके से USA भी बोल रहे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि रिसेंटली जो है आपको ये जो कंस फेयर है ये मथुरा में अटेंड किया गया, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीपल ऑफ मथुरा उत्तर प्रदेश अटेंडेड कंस फेयर ऑन November 3, 2022। इट इज़ बिलीव दैट कि इस दिन लॉर्ड कृष्णा किल्ड कंस एंड फ्रीड द पीपल ऑफ मथुरा फ्रॉम देयर फ्रॉम हिज एट्रोसिटीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।